नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और भगवान की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और अभी सुबह सुबह अपने किचन में हम नाश्ते खाने का तैयारी कर रहे हैं। तो नाश्ता तो हमारा बन चुका है, खाना का तैयारी हो रहा है। और वैसे भी अभी मेरी बहू अभी तक आई नहीं है, अभी तक तो वहीं पर है। तो अभी पूरा घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है, ज़रूरत है, गई है तो करना तो पड़ेगा ही। तो कोई बात नहीं, घर का काम तो करना हर इंसान का काम होता है। और अपने काम से किसी को भागना नहीं चाहिए। क्योंकि जो मान लीजिए कि जो बच्चियां होती हैं, जैसे हम ही लोग हैं, जैसे अपने ज़माने में या आजकल के हमारे बच्चे हैं, तो अपने जब अपने मम्मी के गांव रहते हैं, माँ के गांव, अपने गांव रहते हैं, तो कोई भी आलसी जैसा करते हैं कि काम नहीं करेंगे, ये वो। फिर भी जब ससुराल में जाना पड़ता है तो काम तो करना ही पड़ता है। और सभी लोगों को ये अपनाना चाहिए कि मुझे तो काम करना ही है ससुराल में। तो अपने काम से प्यार करें, क्योंकि अगर काम से प्यार करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। और ये हर लड़कियों को मान लेना चाहिए कि ससुराल में काम तो करना ही पड़ता है। तो अपने काम से प्यार करिए और काम आसान हो जाएगा काम करने में। और जो पति का गांव होता है तो वहाँ तो खुशी खुशी करना चाहिए काम, जो कि हमारी ज़िंदगी यही है हम औरतों की। चाहे कितना भी पढ़ाई कर लो, चाहे कितना भी डिग्री हासिल कर लो, काम तो करना ही पड़ता है। तो बस वही है, अपनी ज़िंदगी में इसे अपनाना चाहिए कि हमें काम करना है तो करना है। वैसे भी भगवान, मान लीजिए कि अगर हम लोग का जन्म दिए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। और भगवान कृष्ण भी और राम जी भी धरती पर आए हुए थे, अगर इस धरती पर जन्म लिए थे तो उनको भी काम करना पड़ा था। तो इन बातों को अगर हम मान कर चले कि हर इंसान को इस धरती पर काम करना पड़ता है, तो हमारे काम आसान हो जाएंगे। और काम करना कोई बुरी बात नहीं है। आखिर हमारा जो शरीर है वो भी चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। हम बैठे बैठे ज़्यादा सा बीमार पड़ जाते हैं सभी लोग। ज़्यादा बैठना नहीं भी चाहिए। फिर भी जो भी है बहू कर देती है, तो कुछ ना कुछ अपने से भी कर लेना चाहिए। तो इस तरह से काम करना आसान भी हो जाता है और हमारा जो शरीर है चलता फिरता रहेगा तो फिट भी रहेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको देखते हैं कि पूरा पड़े पड़े बीमार पड़ जाते हैं। उसे भी मैंने भी थोड़ा सा, मुझे भी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ हुआ है। जैसे कि मेरे पैरों में दर्द हो गया और दर्द के मारे जैसे कि पैरों से मैं उठ नहीं पाती हूँ, जल्दी जल्दी कुछ कर नहीं पाती हूँ। उस वजह से मेरा वज़न भी ज़्यादा थोड़ा सा भारीपन हो चुका है। तो ऐसे फिर भी मैं अपने आप को डरती रहती हूँ कि ताकि मैं उठूँ और थोड़ा सा बहुत कुछ कर लूँ तो मेरा भी शरीर ठीक रहेगा। क्योंकि एक बार क्या, हमेशा मैंने कहीं कहीं हमने देखा है कि बहुत सारी औरतें हैं कि पूरा पड़े पड़े भारी सी हो गई हैं और उनको एक जगह से दूसरे जगह उठकर जाने में बहुत सारा मुश्किल हो जाता है। तो उनको उठाना बैठाना पड़ जाता है, तो उसे देखकर मुझे भी डर लगता है। तो मैं उतना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों को देखकर डर लगता है। तो इस तरह से मैं भी कुछ कुछ उठकर अपने काम कर लेती हूँ। और काम करना कोई बुरी बात नहीं है, काम अपना करना चाहिए, हर इंसान को काम करना चाहिए। और काम करने से शरीर भी फिट रहता है। तो मैं भी कुछ कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी मैं कुछ ना कुछ अपने किचन में सभी काम कर रही हूँ। और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और क्या, ज़्यादा दिन में सोना भी नहीं चाहिए। और आजकल के बच्चे हैं कि बस पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देते हैं, ज़्यादा दिन भर सोते रहते हैं। तो उनको भी इतना नहीं करना चाहिए, अपने काम के प्रति एक्टिव रहना चाहिए। और काम ही जो दुनिया में है कि सबसे प्यारा है। और कहीं भी आप चले जाइए तो काम अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाकी लोग भी गुस्सा हो जाते हैं। तो लोगों को गुस्सा होने मत दीजिए, आप अपना काम पर ध्यान दीजिए। इस तरह से घर में काम होता रहेगा तो सभी लोग खुश भी रहेंगे। जैसे कि अब अपने साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हमारे हस्बैंड है, बच्चे हैं, जो भी बाहर से आते हैं
तो वो देखकर खुश रहें। जो कि अगर घर द्वार साफ़ सुथरा रहेगा, क्लीन रहेगा, तो साफ़ सुथरा रहेगा तो वो लोग भी खुश रहेंगे। नहीं तो घर में चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। जब भी लोग आते हैं घर में तो चिड़चिड़ापन सा हो जाता है उन लोगों को देखकर, ये घर कैसा है, ये है वो है। इस तरह से जब हम जानते हैं कि हमको वही काम करना है तो अपना काम झटपट कर लेना चाहिए। और अगर लगातार हम काम करते रहेंगे तो हमारे लगातार 10 बजे से कम काम तो ख़त्म ही हो जाएगा। वैसे तो मानकर चलिए कि किसी के घर काम ख़त्म नहीं होता। अगर आप काम को ढूंढ ढूंढ कर करिए, खोज खोज कर, तो कुछ ना कुछ तो होता ही है काम। फिर भी जो काम इम्पोर्टेंट है उसे हमें करना ज़रूरी होता है। जो कि बनाना, खाना, खिलाना, माजना, धोना, साफ सफाई, कपड़ा लता धोना, ये सब तो हमेशा की काम है और हमेशा लगातार करना ही पड़ता है सभी के घरों में। तो क्यों ना हम इसे अपना ले अच्छी से, जो कि खुशी खुशी हम इसे कर ले और झटपट कर कर ख़त्म कर ले। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि उतना ही काम में बस लगे रहते हैं दिन भर, आलस जैसे, ये करे तो वो छूटा, वो करे तो वो छूटा। तो ऐसे करने से तो पूरा दिन काम पड़ा ही रहेगा और कुछ दिखाई भी नहीं देगा कि कोई काम हुआ है। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो मन लगा कर काम कीजिए और झटपट कर लीजिए। अगर अच्छे से हाथ पैर चल रहे हैं तो झटपट कर लीजिए और उसके बाद आराम कीजिए, सिलाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जो भी करना है कीजिए। पर जो किचन का काम होता है सुबह ही ख़त्म कर ले। लगभग 10 बजे से अपना काम ख़त्म हो जाना चाहिए। नहाना धोना, माजना धोना, खींचना, ये सब हो जाना चाहिए। तो अभी हमारा सब कुछ बन चुका है। अभी बर्तन को धो लेती हूँ। और ये जब हो जाता है काम तो बहुत ही सुकून मिलता है। जब अगर खाना बनाकर इसे, जो बड़ा वाला बर्तन होता है, जो हमारी कढ़ाई, कुकर और जो भी होता है, अगर इसे हम धो लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। बाकी के बर्तन तो जो लोग खाते हैं पीते हैं बस वही धोना पड़ता है। तो अगर ये सब धोआ जाएगा ना, बनाकर उसी टाइम से खाली कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाता है। अगर आप भी ज़्यादा जल्दी जल्दी जैसे सोचते हैं कि हमारा किचन का काम ख़त्म रहे, तो इसे ज़रूर अपनाएं अपने किचन में। जब भी खाना बन जाए आप उसे खाली कर लीजिए उसी टाइम से, और उसी टाइम खाली करके उसे धो दीजिए, ताकि ये आसान हो जाता है और उसी टाइम धोने से साफ़ सुथरा भी रहता है। और अगर हम इसे छोड़ देते हैं कुछ देर बाद धोने के लिए तो उसी तरह से सूख जाता है और मांजने धोने में भी हमें कठिनाइयाँ पड़ती है और हमें परेशानी पड़ती है। हम सभी को, जो गृहिणी है वो सभी जानती हैं औरतें कि कितना परेशानी होती है। तो अगर आप इस तरह से मांज धो कर रख दीजिएगा उसी टाइम तो हम सभी को आसान हो जाता है। अगर आप सभी भी इसी तरह करती हैं, दिन भर छोड़ देती हैं, तो इस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे सर दर्द हो जाता है देखकर पूरा काम किचन का। तो आप इतना ध्यान रखिए कि उसी टाइम अगर खाली करके धो धा देंगे, मांज देंगे, तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो यहाँ पर बर्तन हम धो लेते हैं और बाकी का काम जो है वो भी इसी टाइम हम कर लेंगे। अब जब भी जो कपड़े होते हैं हमारे किचन के उतारने वाले, जिसे लोग बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं, कोई मड़पसौना, हरतारन, जो भी कुछ कहते हैं, जो टुकड़े होते हैं हमारे जो गर्म बर्तन उतारने वाले, तो अगर जो भी गंदे हो जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होता है। जो कि कभी कभी छूट जाता है, हम नहाने चल जाते हैं, हम सभी औरतों को हम ये बात कर रहे हैं, तो चले जाते हैं तो ये साफ़ नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है तो छूट ही जाता है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी बर्तन मांजती हूँ तो जो कपड़े होते हैं वो उसे हम उसी टाइम धो लेते हैं, वहीं पर जहाँ बर्तन हम मांज रहे थे तो वहीं पर धो लेते हैं। तो अभी हमारा जो कपड़ा किचन का था तो उसे अभी हम धो लेते हैं यहीं पर। थोड़ा सा हम सर्फ रखते हैं यहीं पर, वॉशिंग पाउडर, तो यहीं पर हम धो लेते हैं। क्योंकि हम सोचते रहते हैं कि नहाने जाएंगे तो इसे धो देंगे, तो इसे साफ़ कर देंगे, फिर भी छूट जाता है।
कभी इधर उधर हम रहते हैं, अचानक से बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं वॉशरूम, और नहा वहा कर निकल जाते हैं और फिर छूट जाता है, जो हमें साफ़ करना होता है, धोना होता है, वो छूट जाता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि बस उसी टाइम जब भी मैं बर्तन धोती हूँ, अगर एक दो रहता है कपड़ा तो मैं उसी टाइम धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कपड़ा पहनने वाला मत समझिएगा आप, जो कपड़ा पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। तो मैं तो इसे, हम लोग को गांव में इसे मड़ पसावना बोला जाता है, या कोई कोई हरतारन बोला जाता है, कोई कुछ भी नाम से बोला जाता है। तो या रोटियां रखने वाला, गरम बर्तन उतारने वाला, तो मैं इसे किचन में ही धो लेती हूँ और हमेशा से इसी तरह धोती थी। और पहले भी जब मेरी बहू नहीं थी तो मैं पहले भी इसी तरह से धोती थी। जब भी बर्तन धो लिया करती थी मैं उसी टाइम से धोकर इसी में डाल देती थी और वो सूख जाता था। अगर मुझे ज़रूरत पड़ता था, कभी मन कर दिया तो वो छत पर जाती थी तो इसे धूप भी दिखा देती थी। और धूप तो दिखाना ही चाहिए, अगर कभी नहीं मन किया तो मैं इसी तरह से इसी में डाल देती हूँ ताकि हवा लगे और सूख जाए। तो अभी जो कपड़ा था मैं इसी में धो ली हूँ। और अगर ज़्यादा गर्दा है, गंदा है, तो उसे मैं गर्म पानी में ही गोत कर उसे डालकर छोड़ देती हूँ, सर्फ डालकर, तो ये अच्छी तरह से सफाई हो जाता है। अभी मैं इसी में धो दी हूँ और अच्छी तरह से इसे खंगाल कर यहाँ पर रख ली हूँ ताकि हमेशा क्लीन रहे, साफ़ सुथरा रहे। और जो रोटियां हम रखते हैं उसे हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े में रखना चाहिए लपेट कर, ताकि वो रोटियां सूखे भी नहीं। और जो हमारे कपड़े हैं साफ़ सुथरा में रहेंगे, रोटी तो खाने में भी अच्छा रहेगा, सेहत भी हमारा अच्छा रहेगा। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए और महकना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं अभी धो लेती हूँ और हमेशा इसी तरह से धो लेती हूँ। आप भी ध्यान रखें कि हमेशा उसी में आप, अगर आपको मन किया तो उसी में भी आप धो सकते हैं। किचन में आपकी व्यवस्था है अगर पानी की, ऐसे तो बहुत सारे लोगों के घर में है जो कि आजकल तो किचन में ही पानी का व्यवस्था रहता है। तो इस तरह से अगर आपके पास है तो आप धो सकते हैं उसी में, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, जो कि ये मेरे किचन में जो गैस के पास है खंभे, तो उसी में मैंने बांध कर रख दिया है रस्सी, और उसी पर मैं डाल देती हूँ। जब जब भी सूख जाता है जो मड़ पसावने, तो मैं सूखी हुई भी उसी पर टांग देती हूँ और जो मैं धोती हूँ उसी पर ही डाल देती हूँ, ताकि यहाँ फटाफट मुझे साफ़ सुथरा मिल जाता है। और उसके बाद उसी टाइम मैंने ये सभी गैस को साफ़ कर लिया है। जो भी है इधर उधर थोड़ा सा बिखरा हुआ है, मैं इसे हटा दे रही हूँ और उसी टाइम से फिर से मैंने पोछा लगा दिया है ताकि ये क्लीन रहे। और अगर अभी नहीं करूँगी तो ये पूरा दिन इसी तरह से रहेगा और पूरा बिखरा रहेगा, बिखरा बिखरा सा सूख जाएगा। तो इस वजह से मैं उसी टाइम कर देती हूँ क्लीन, ताकि हमें जब भी किचन में आए तो सुकून सा मिले। और यही होता है हम औरतों की ज़िंदगी, जो कि हमारा पूरा टाइम किचन में ही बीतता है। और अगर इधर उधर बिखरा रहता है तो हमारा तो सर दर्द सा हो जाता है फ्रेंड्स। और हम सभी औरतों का वही हाल होता है, किचन में जब भी घुसे तो जब भी काम पड़ा रहता है सर दर्द सा हो जाता है। तो आप इसे ध्यान रखें कि जब भी काम करते हैं उसी टाइम साफ़ सफाई कर दे, ताकि जब भी किसी काम के लिए आप अंदर आए तो हमारा मन एकदम सुकून सा रहे और अच्छा लगे देखने में। तो इस तरह से रहता है तो कुछ काम करने में भी मन लगता है। तो इस तरह से आप फटाफट कर लीजिए काम, हमारा काम आसान भी हो जाता है, ताकि ज़्यादा टाइम उसके लिए निकालना नहीं पड़ता है। अगर इसे छोड़कर रूम में चले जाते हैं, जैसे हम ही लोग, जैसे आप, हम, कोई भी औरतें हैं जो कि जो गृहिणी है जो करती हैं वो तो सभी लोग जानती हैं। अगर इसे छोड़कर हम अपने रूम में चल जाए, बेड पर चले जाए, तो हमें आलस जैसी हो जाती है, ताकि सोचते रहते हैं कि अब जाएंगे तो करेंगे, अब जाएंगे तो करेंगे, फिर भी कभी ना कभी छूट ही जाता है। तो इसे आप अपने ही काम आसान करने के लिए थोड़ा सा कोशिश करिए कि उसी टाइम हो जाए साफ़ सफाई, तो
हमें बाद में आराम मिलता है, सुकूनदायक रहता है। अगर घर के सभी काम हुए होते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है और खुशनुमा सा मिजाज रहता है हमेशा। ताकि हमें मन में सुकून मिलता है कि चलो हमारा टोटल काम हो चुका है, पूरा काम हो चुका है। और बाकी का जो अपना सिलाई कढ़ाई जो भी है वो तो अपना मन का है, जब भी करो तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो, उसी में वो भी कर लो। पर ये जो किचन का काम होता है ना, एकदम भारीपन होता है, जो कि थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा काम पड़ जाता है इसमें। और पूरा भारी हो जाता है, हमारे दिमाग पर लोड सा हो जाता है। ताकि ये काम तो फ्रेंड्स क्या कहें, अगर ये काम हो जाता है ना तो हम सभी सुकून से रहते हैं और हमें थोड़ा अच्छा भी लगता है। बाकी लोग भी कोई आ जाता है तो हमें आसानी पड़ती है कुछ भी काम करने में, या अगर कोई आ जाता है किचन में तो हमें अच्छा भी लगता है। नहीं तो अगर ये गंदा रहेगा तो हमें भी शर्म लगता है कि कोई आ जाता है तो किचन में। या घर भी आप उसी टाइम से सुबह सुबह क्लीन कर लें तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो किचन का काम है फ्रेंड्स, किचन का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। बाकी के दोपहर में बच्चे जो खाएंगे पिएंगे तो बस वही बर्तन हो जाएगा धोने के लिए, तो वो तो 2-4 हो सकता है। बाकी सब आराम ही है। जब मैंने सभी बर्तन को धो लिया है तो अब आराम ही है। तो यहाँ पर मैं अपना ब्रश कर लेती हूँ। बाकी अब हम नहाएंगे, और जब भी मैं ब्रश करती हूँ अगर मुझे दिखाई देता है कि ये जो बेसिंग है हमारा गंदा है तो मैं उसी टाइम से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि अगर बाद में सोचेंगे तो बाद में ही रह जाता है और उससे ज़्यादा ही मतलब गंदा हो जाता है। तो इस तरह से अगर मुझे नहाना है, अगर मुझे ब्रश करना है तो मैं सोचती हूँ कि चलो नहाना ही है तो उसी टाइम से साफ़ कर लिया जाए। तो अभी मैंने ब्रश कर लिया है और अब हम जाएंगे नहाने के लिए। तो उससे पहले मैं इसे भी क्लीन कर देंगे, जो कि बेसिंग जो होता है। तो बेसिंग लैट्रिन जो भी होता है आप ध्यान रखें कि नहाते वक्त ही साफ़ कर दें, तो इस तरह से आसानी होता है। ताकि कोई भी आए जाए अच्छा रहता है, अपने आप में भी अच्छा रहता है। कोई आए ना या ना आए, बस अपने आप में ही अच्छा रहता है। तो इस तरह से हमें क्लीन कर लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रश तो हो चुका है, अब इसे धो लेते हैं। अभी हमने एक शैम्पू ले लिया है और इसे अभी हर जगह से लगाकर मैं इसे चमका लेती हूँ। अगर आप धो रहे हैं हार्पिक जो बोला जाता है हार्पिक से, तो उसे भी क्लीन हो जाता है, उससे तो और भी मस्त क्लीन होता है। तो अभी मैं उसे नहीं धो रही हूँ, अभी कभी कभी मैं अपने शैम्पू से ही धो लेती हूँ और शैम्पू से भी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो जाता है, उसे भी अच्छा सा चमक जाता है। तो मैंने एक पॉकेट सॉरी फ्रेंड्स, मैंने एक पॉकेट शैम्पू लगाया और इसे अभी अपने धोने वाला जो होता है वहीं पर रखे रहती हूँ और उसी से मल देती हूँ। तो ये जो बर्तन धोया जाता है, जो कि 5-10 का जो मिलता है ना हरा वाला, वो उसी से मैं धो लेती हूँ। तो एक यहाँ पर भी रखती हूँ ताकि जब भी हमारा इच्छा करे बस उसी टाइम से मैं धो डाल लूँ। अगर इधर उधर रहता है तो फिर लाने में मुश्किल होता है कि चलो यहाँ से वहाँ से लाए धोने वाला, और तो मुश्किल होता है और छूटता है तो काम छूट ही जाता है। तो मैं वहीं पर रखती हूँ बेसिन के पास, जो कि जब भी मेरा मन किया नहाने, जैसे मैं नहाने जा रही हूँ और ब्रश कर रही हूँ तो उसी टाइम मेरा मन किया चलो इसे क्लीन कर दें, तो मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। तो अभी मेरा बेसिन जो है साफ़ सुथरा हो चुका है और अब इसे हम धो लेते हैं। तो अगर हाथों से अच्छी तरह से पानी नहीं डालते हैं हर जगह नहीं साफ़ सफाई हो पाता है, तो मैं इस तरह से कोई भी बर्तन लाकर इसे धो लेती हूँ। तो अभी मैंने एक डब्बा लाया, जैसे कि जो मग होता है, तो उसी को मैंने लाकर अभी मैं धो लेती हूँ हर जगह से, ताकि पानी रोक रोक कर धोने में अच्छा लगता है, जिससे कि साफ़ सफाई ज़्यादा हो जाता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसे भी मैंने क्लीन कर लिया है और मेरा काम तो आसान हो चुका है। और 10 बजते बजते अब मेरा काम सभी फिनिशिंग हो जाएगा घर का। अगर इस तरह से करिएगा तो जल्दी फटफट हो जाता है। और बाकी का टाइम आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि जो भी मैं पीछे बोली थी कि अपना सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी करना है फ्रेंड्स, पढ़ाई जो भी आपको इच्छा है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या रेस्ट कर सकते हैं, या मोबाइल चला सकते हैं, या तो बैठकर टीवी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी काम ख़त्म हो चुकी है और हम नहा धोकर आ चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा सा सोच रहे थे, सोच नहीं रहे थे, बस आप सभी को दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि मैं तो जब भी काम करती हूँ इसी तरह से बस लगातार कर कर ख़त्म कर देती हूँ, ताकि मेरा काम दिन भर पड़ा ना रहे। और नहाने के बाद बस उसी टाइम अगर बाल जो झाड़ लिया जाए तो अच्छा रहता है, नहीं तो पूरा दिन बिखरा रहता है हमारा फेस भी, हमारा बाल भी। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं नहा कर आई तो उसी टाइम से मैंने बाल झाड़ लेती हूँ, और उसी टाइम से मेरा जो अपने आप को भी ठीक कर लेती हूँ, ताकि फिर बाद में सोचना ना पड़े कि मुझे तो बाल झड़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो मैं इसी टाइम इसे भी निपटा लेती हूँ। तो ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो जो भी काम रोज़ाना का है ये तो ज़िंदगी का हिस्सा ही है। जब तक हमें इस धरती पर जीना है ये तो काम हमेशा करना ही है। तो ये सब हमारे काम हो चुके हैं और मैं थोड़ा सा फेस वॉश अच्छा सा कर लेती हूँ, अच्छा से थोड़ा सा मुलायम। और उसके बाद मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा पाउडर लगाया और जैसे क्रीम लगाया, उसके बाद सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, बस इतना ही करती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। मैं कहीं भी चले जाऊँ बस इतना ही करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे पसंद करते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। करना चाहिए, जिनको करना है करें, पर मैं इतना ही बस करती हूँ। चाहे शादी पार्टी कुछ भी हो, मैं इतना ही बस करती हूँ। तो अभी मैंने इतना कर लिया है और आप सभी को घड़ी दिखा देती हूँ कि कितना बज रहा है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर अपना श्रृंगार तो कर ली, और अब बिखरा हुआ है थोड़ा सा इधर उधर का जो बिछौना, तो मैं अब उसको भी सही कर लेती हूँ। क्योंकि जब सुबह सुबह उठती हूँ तो उनको काम पर जाना होता है, तो उनके लिए चाय नाश्ता सब बनाना पड़ता है। तो उस टाइम मैं नहीं कर पाती हूँ अपना बिछौना। तो मैं सोचती हूँ कि चलो ये सब काम हो गया तो बस इसी टाइम इसे भी निपटा लेते हैं और पूरा दिन का मेरा काम फिनिशिंग हो जाएगा। तो चलिए, हमारा श्रृंगार तो हो चुका है। अब अपना जो बेड है तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, इधर उधर जो भी बिखरा हुआ है। पर वैसे तो यहाँ पर अभी कोई सोता नहीं है फ्रेंड्स, जैसे कि बरांडा है तो यहाँ पर बैठते उठते हैं लोग, कोई भी कुछ ना कुछ काम फैला देते हैं इसी तरह से। तो मैं अभी इसे क्लीन कर लेती हूँ झाड़ कर और बिछा कर। तो जो मेरा लकी है ना, वो भी मुझे बहुत सारा परेशान करता रहता है, और वो भी इधर उधर कपड़ा तो नहीं करता, पर जो बिछौना होता है वो बिखेर देता है पूरा पैर से, इधर उधर बिखेर कर सोता है, बैठता है, खेलता है। तो देख रहे हैं कि इस तरह से कर दिया है। तो अभी मैं झाड़ और कर इसे अच्छी तरह से क्लीन कर कर बिछा दे रही हूँ, ताकि जो हमारा बेड भी है अच्छा लगेगा, और जिसको सोने का मन करेगा सोएगा भी, बैठेगा भी। अगर मेहमान आए तो वो भी अच्छा लगेगा, अगर नहीं आए तो मुझे हम लोग को अपने आप में सुकून मिलता है देखकर। अगर घर क्लीन होता है तो हम लोग को अपने आप में भी देखने में अच्छा लगता है। और जो हमारे पति हैं, बेटे हैं, वो भी लोग भी अगर अंदर घर में आते हैं तो उन लोगों को सुकून भी मिलता है, तो शांति से बैठते हैं और शांति से बातें भी करते हैं। अगर जब भी
घर बिखरा होता है तो आप नोटिस कीजिएगा, सभी लोगों का दिमाग खरका रहता है, इधर उधर सभी लोग देखकर बोलते रहते हैं। तो देख सकते हैं हमारा क्लीन हो चुका है, सभी हर जगह का रूम हमने कर दिया है फ्रेंड्स। अब मुझे कोई भी काम अभी अपने आप में नहीं है ताकि मैं उन सभी से बातें सुन सकूं, क्योंकि जो बातें लोग सुनाएंगे हर काम के लिए वो काम मैंने पूरा फिनिशिंग कर लिया है और आप देख सकते हैं। और मैं आप सभी को थोड़ा सा वीडियो दिखा दे रही हूँ अपने आईने में, तो किस तरह से मैं बना रही हूँ वीडियो। तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब सुकून से हम बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो अब आप सभी को दिखा दे रहे हैं कि घड़ी में कितना बज रहा है और कितना मतलब कि बजे हमारा काम ख़त्म हो चुका है, हमारा काम फिनिशिंग हो चुका है। तो अब मैं चैन से थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकती हूँ। तो चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पर हम पूजा भी कर लिए हैं थोड़ा सा, जो कि उससे पहले मेरी सासू माँ कर चुकी हैं। थोड़ा सा जब वो कर लेती हैं तो मैं थोड़ा सा अपना प्रार्थना उर्थना कर लेती हूँ, भगवान से विनती कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पूजा भी हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम मंदिर सुकून सा लग रहा है। और मैंने दोनों जगह इधर उधर दाएं बाएं मैंने मनी प्लांट भी लगा दिया है और इसे देखने में बहुत सा अच्छा लगता है, जो हरे हरे पत्ते हैं और यहाँ पे इतना सारा फूल। तो फ्रेंड्स मंदिर तो सुहाना लग रहा है और माता का आशीर्वाद हमें हमेशा पड़ा बना रहता है, सभी हमारे बच्चों पर, हम पर, हमारे घर परिवार पर। तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आप सभी घड़ियाँ देखिए कि घड़ी में कितना बज रहा है। तो 10 बजते बजते मेरा पूरा काम फिनिशिंग हो चुका है घर का। तो इस तरह से आप सभी करिएगा तो पूरा दिन आनंद से रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं रात के टाइम, जो कि एक बारात आने वाली है। तो गांव में एक बारात थी फ्रेंड्स, जो कि आप सभी ने देखा, मैंने अपने छत पर से दिखाया। और अभी मैं शाम का खाना बना रही हूँ, क्योंकि अब तो भाई शाम हो चुके तो खाना तो बनेगा ही। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी, और ये सब्जी बहुत ही टेस्ट बनने वाला है, देख सकते हैं। आज मुझे मन किया कि चने का सब्जी बनाएं और लिट्टी बनाएं। तो थोड़ा सा लिट्टी हम बनाएंगे और सब्जी चने वाली, तो जो कि दुकान वाली जो चने की सब्जी होती हैं इसी तरह से बनती हैं। तो हमने चने को उबाल लिया है, जैसे कि दिन में हमने भिगो कर रखे हुए थे, और भिगो कर रखने के बाद जब हमें बनाना था तो इसे भी उबाल लिए हैं।
और प्याज को थोड़ा सा कुचल लिया था हमने, कुचल कर फ़ौरन डालकर इसे छौंक कर इसमें सभी मसाले भूनकर हम चने भी डाल दिए हैं। इसमें एक आलू उबाल लिए थे तो इसे डाल दिए हैं और चने की सब्ज़ी बहुत ही टेस्ट बनने वाली है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग लिट्टी पर चोखा भी खाते हैं और चोखा तो लिट्टी पर अच्छा लगता ही है, जो कि सेका हुआ लिट्टी पर। अगर छनी हुई लिट्टी है तो ये चने वाली सब्ज़ी बहुत बेस्ट लगती है छनी हुई लिट्टी पर। तो अभी थोड़ा सा हम सेकेंगे अपने हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो सेकी हुई लिट्टी खाते हैं। और यहाँ पर लाए हुए थे शाम के वक्त ये तरबूजे, तो अभी मुझे टाइम मिला रात को तो मैं अभी रात को ही खा रही हूँ। और हमारा खाना वाना सब बन चुका है और बस सभी सभी लोगों को खिलाना बाकी है। तो मैं अभी थोड़ा सा खाली हो चुकी हूँ यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा तरबूज खा लिया जाए और देख सकते हैं सब्जियाँ कितना टेस्ट बना हुआ है। तो अभी सभी को खिलाना बाकी है, तो चलिए अभी उन लोगों को मैं खिला लेती हूँ खाना निकाल कर। तो अभी टाइम हो चुका है खाना सभी को खाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप सभी से मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।